जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज हम लोगों की आगे बढ़ रही थी और उसी सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स में भी हमने जनरेटर वाला पॉइंट कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी मोटर में से स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत पूछा जाता है। स्टार्टर्स ऑफ डीसी मोटर, पहले ये जान लीजिए, आपको दो वर्ड हमेशा मशीन में मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन में। एक तो स्टार्टर और दूसरा कंट्रोलर। दोनों में अंतर है। स्टार्टर क्या करता है? स्टार्ट द मोटर, इट स्टार्ट्स द मोटर एंड एक्सीलरेट, और उसकी स्पीड बढ़ा देता है। कंट्रोलर क्या करता है? स्टार्ट भी करेगा, स्टॉप भी करेगा, स्पीड कंट्रोल भी करेगा, स्पीड रिवर्स भी कर देगा। रिवर्स का मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगा, और साथ में मोटर का प्रोटेक्शन भी करेगा, मोटर को बचाएगा भी ओवरलोड, हीटिंग से, अंडरलोड, इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो स्टार्टर और कंट्रोलर में अंतर, पहली बात आप एकदम क्लियर कट रखिएगा। अब हमारा जो मुद्दा है कि स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ स्टार्टर। ध्यान से देखिए, मैं कुछ देर के लिए भूल जाता हूं कि सीरीज मोटर है कि शंट मोटर है कि कंपाउंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी एक सिंपल मोटर ले रहे हैं। यह है टर्मिनल वोल्टेज, ये है मोटर, यहाँ पर जनरेट होगा ईबी, ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो करंट आई वो है आईए। अगर मैं आईए की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगा? वी टी माइनस ई बी डिवाइडेड बाई आर, ये लिखूंगा। ईबी की वैल्यू रखिए जरा, 5 पी एन जेड बाई 60 ए। स्टार्टिंग के दौरान मोटर की स्पीड है 0। मोटर तो स्टेशनरी है ना, अभी हम सप्लाई ऑन करने जा रहे हैं, स्पीड है 0। जब स्पीड 0 है तो ईबी की वैल्यू हो गई 0। ठीक। आर्मेचर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है 2 ओम, उससे ज़्यादा होता नहीं है। आप 2 ओम से हमेशा नीचे ही पाएंगे, 0.5, 1.2, 1.5, 0.7, ऐसे करके 1 ओम। ठीक। टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होता है, और सप्लाई वोल्टेज नॉर्मली कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं 200 वोल्ट या 220 वोल्ट। ये एसी की बात अभी मैं कर रहा हूँ, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, और हम पढ़ रहे हैं डीसी, तो अभी मान लेते हैं कि डीसी और एसी इक्विवेलेंट हैं, तो ये मान लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज है 220 वोल्ट। आर्मेचर रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम। कितना करंट फ्लो हो गई? 110 एम्पियर। ठीक है। अब देखिए करंट कितनी है। नॉर्मल हमारा पंखा जो घरों में यूज होता है वो 60 वाट का होता है। आजकल तो बीएलडीसी फैन आ गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 वाट के हैं, 20 या 30 वाट के। 60 वाट का मान लेते हैं पंखा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई कॉस फाइव। घरों के लिए मैं करंट निकालता हूँ, पावर है 60 डिवाइडेड बाई वोल्टेज है घरों में 220 या 230 वोल्ट, और पावर फैक्टर है 0.8। इसकी वैल्यू जरा निकालिए। नाइन्टी टू बाई 30, यही आएगा ना? ठीक है, एक बार और डिवाइड कर दीजिए। 46/15, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे
तो आ जाएगी, एक नॉर्मल घरों में फैन यूज जो होता है उसकी करंट हो जाएगी 0.32 एम्पियर, इतनी करंट ले रहा और स्मूथली चल रहा। और जब मोटर में इतनी करंट फ्लो होगी तो मोटर का क्या हाल होगा, मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग खत्म, आई स्क्वायर आर इतना ज़्यादा होगा कि उसकी लॉस ही उसको जला देगी। हीटिंग कम्यूटेटर सेगमेंट डैमेज हो जाएंगे, ब्रश वगैरह का कांटेक्ट सब खत्म। तो मोटर क्या हो जाएगी, चलेगी या जलेगी, जल जाएगी। तो स्टार्टर का काम क्या है, स्टार्टर का काम यह है कि शुरुआत में जो आपका बैक ईएमएफ 0 है, उस बैक ईएमएफ, ये 0 है, इसका तो कुछ नहीं कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं स्टार्टर इस बैक ईएमएफ को जनरेट कर देगा। स्टार्टर क्या करेगा कि जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर रेजिस्टेंस, उसके सीरीज में ढेर सारा रेजिस्टेंस जोड़ देगा ताकि इस करंट को क्या किया जा सके, एक सेफ लिमिट में रखा जा सके। कहानी समझ में आ गई। तो स्टार्टर की जरूरत क्या है, नीड ऑफ स्टार्टर, पहला टू कीप स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर इन सेफ लिमिट। कैसे करता है ये काम, कैसे सेफ लिमिट में रखता है, बाय एडिंग रेजिस्टेंसेज इन सीरीज विद आर ए। आर्मेचर के सीरीज में आप स्टार्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस ऐड कर देता है ताकि स्टार्टिंग करंट सेफ लिमिट में रहे, मोटर को जलाए नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे मोटर स्टार्ट हो गई, ईबी जनरेट हो गया, ईबी जनरेट हो गया तो करंट तो वैसे भी सेफ लिमिट में रहेगी, लेकिन ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड हुए हैं ये अननेसेसरी का क्या करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, और स्टार्टर क्या काम करता है, व्हेन मोटर achieves its rated speed, the external resistances added by starter removed from सर्किट। सर्किट से उनको क्या करना है, रिमूव कर देना है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, अननेसेसरी का हीटिंग जनरेट करेंगे, कॉपर लॉस, हीटिंग, ये सब होगा, तो कोई मतलब है नहीं। तीसरी बात जो स्टार्टर काम करता है वो क्या काम करता है, टू प्रोटेक्ट द मोटर ड्यूरिंग नो वोल्टेज कंडीशन और ओवर वोल्टेज कंडीशन। नो वोल्टेज और ओवर वोल्टेज होने पर वो मोटर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक, कहानी समझ में आ गई। अब ये मत कहिएगा कि स्टार्टर का आपने पहला काम बताया है कि स्टार्ट करना और एक्सेलरेट करना, फिर उससे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा, स्टार्टर का बेसिक पर्पज वही है, लेकिन स्टार्टर के और भी काम है। स्टार्टर कंट्रोलर के वहां पर कंपैरिजन बताना था, इस वजह से आपको बताए थे। स्टार्टर का यही 3 काम है बेसिक, शुरुआत में करंट को सेफ लिमिट में रखना, जब मोटर स्टार्ट हो जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो उसने ऐड किया था उसको हटा लेना, और तीसरा मोटर का प्रोटेक्शन करना जब ओवरलोड हो जाए या ओवर वोल्टेज हो जाए, और दूसरा नो वोल्टेज अगर हो जाए तब मोटर को प्रिवेंट करना, वो प्रोटेक्ट करना, इसके लिए आपको स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। जो डीसी में है, डीसी मोटर में
उसमें 2 स्टार्टर हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। शुरुआत आपको करनी है 3 पॉइंट स्टार्टर से, 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक, 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं वैसे बना लीजिए। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सीरीज में होंगे आर्मेचर के। ये है हैंडल, ठीक। हैंडल थोड़ा बड़ा बनाइएगा कि ये जब हम हैंडल को इधर घुमाएं तो ये आपस में कांटेक्ट में आ जाएं, छोटा मत बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा इसको और बड़ा कर लीजिए, ऐसे। इधर एक कॉइल बनाइएगा मैग्नेट लगा करके। ये कॉइल क्या है, ये कॉइल संट फील्ड के पैरेलल में है। ये है RSH, ओ सॉरी, संट फील्ड के सीरीज में है। ठीक, कॉइल संट के सीरीज में। एक टर्मिनल आप यहां से उठाएंगे, ले आइए यहां से, एक टर्मिनल आप यहां से उठाएंगे, ये ले आए। यहां पर एक कॉइल बनाएंगे, ये यहां पर जाकर के जोड़ देंगे। यहां पर एक मैग्नेट लगाइएगा और यहां से ये टर्मिनल बाहर निकाल दीजिएगा। ये जो टर्मिनल है वो इधर से आपको DC सप्लाई देना है मोटर को। ये है मोटर, ये है आर्मेचर, ये है फील्ड। देखने से ही लग रहा कि ये संट मोटर है, सेल्फ एक्साइटेड में संट मोटर है। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, ठीक। ये है स्टार्ट पोजीशन, या इसी को बोलते हैं स्टॉप पोजीशन। जब हैंडल यहां पर है तो स्टार्ट या स्टॉप। हैंडल एक स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, ये स्प्रिंग है। जब हैंडल को हम पकड़ करके इधर लाएंगे तो इस वाली पोजीशन को बोलेंगे रन पोजीशन। इस समय मोटर रन कर रही है। इसको बोलते हैं, ये वाले को, NVC, नो वोल्टेज ट्रिप क्वाइल या नो वोल्टेज क्वाइल। इसी का दूसरा नाम है अंडर वोल्टेज ट्रिप क्वाइल।
इसको बोलते हैं OLC, ओवरलोड कॉइल। या इसी को बोलते हैं ओवर वोल्टेज ट्रिप कॉइल। ओवरलोड ट्रिप कॉइल या ओवर वोल्टेज ट्रिप कॉइल। ये है मैग्नेट, ठीक। ये जो एनवीसी है वो इस संट के सीरीज में है, देखिए यहां से वाइंड होकर के सीरीज में जाकर के, और ये टर्मिनल वोल्टेज के संट मोटर में संट जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, सप्लाई के पैरेलल में ही होती है ना, डायरेक्ट सप्लाई इसके पैरेलल में है। देखिए सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, एक बार अच्छे समझ लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, फिर अगर आप समझ गए तो फिगर आप आराम से बना लेंगे। सर्किट कंप्लीट हो रहा है यहां से, ये शुरुआत में ये हैंडल यहां पर रहेगा इससे चिपका हुआ, जैसे ही चिपका हुआ रहेगा सारे रेजिस्टेंस इस आर्मेचर के सीरीज में आ गए, सारे रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में आ गए तो करंट अपने आप सेफ लिमिट में हो गई, ठीक। जैसे जैसे इस हैंडल को इधर से इधर बढ़ाते चलेंगे ये रेजिस्टेंस कट होते जाएंगे। जब आप हैंडल को यहां पर ला करके रख दिए तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस इस आर्मेचर से बाहर हो गया, इस आर्मेचर के सर्किट से क्या हो गया, जब आपका हैंडल यहां पर है तो इस आर्मेचर के सर्किट से पूरे रेजिस्टेंस आउट हैं, बाहर है। जब बाहर हैं तो मोटर आराम से रन कर रही है। हमें यही तो था ना स्टार्टर का पर्पज, कि शुरुआत में रेजिस्टेंस ऐड करना और जैसे मोटर स्पीड अपनी बेस स्पीड से ऊपर जाए, या मतलब बेस स्पीड प्राप्त कर ले, बेस स्पीड का मतलब वो मिनिमम स्पीड जिस पर वो मोटर आसानी से चल रही है, ठीक है, उससे कम होने पर मोटर रुक जाएगी, या उससे ज्यादा होने पर एक रेटेड स्पीड, मतलब बेस स्पीड क्या है, रेटेड स्पीड से कम होती है और जीरो स्पीड से ज्यादा होती है, ठीक। वो मिनिमम स्पीड जिस पर की मोटर सेफली चल सके वो होती है बेस स्पीड। अब ध्यान से देखिए, पहला काम तो हो गया, मोटर स्टार्ट हो गई करंट को सेफ लिमिट में रखते हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसी मोटर रन पर पहुंची और जो है सारे रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट से आउट हो गए, इनका काम खत्म। अब यहां पर अगर पहुंच गया, आपने हैंडल यहां से यहां पकड़ कर किया तो आपको स्प्रिंग के अपोज में फोर्स लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग नहीं चाहेगी कि उसका कोई स्ट्रेच करे, वो हमेशा सेफ लिमिट में रहना चाहेगी कंप्रेस मोड में। जैसे ही आपने इस इधर से इधर हैंडल लाए ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, तो वो क्या चाहेगी, इस हैंडल को खींचना, इसको बोलते हैं हैंडल। ये स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन है, यहां पर रन पोजीशन है, इस पॉइंट पर जब हैंडल यहां पर है इसका मतलब मोटर रन कर रही है, जब हैंडल यहां पर है तो मोटर या तो स्टॉप है या स्टार्ट वाली पोजीशन पर है। अब ध्यान से देखिए, जब हैंडल यहां से यहां तक पहुंचा तो वही स्प्रिंग लगी है यहां पर भी, ये इसको खींचेगी हैंडल को, तो हैंडल को यहां पर रोक कर कौन रखेगा, वो रखेगा एनवीसी, ये वाली कॉइल। ये कॉइल किसमें है, इसमें पैरेलल में। जैसे ये यहां पर उठ करके आया, ये तो चार्ज रहेगी ना, ये तो पैरेलल में ही है इसके सप्लाई के, इसका भी सर्किट देख लीजिए वही बन रहा है। अब क्या है, इस एनवीसी का काम क्या है, इस हैंडल को रोक कर रखना और मोटर को चलाना। अब दो कंडीशन सोच करके देखिए, पहला, जब वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम हो गया, मतलब 220 मिलना चाहिए और हो गया 110 या 100, या सप्लाई चली गई, सप्लाई चली गई तो ये इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वाइंडिंग करके मैग्नेट बनाया गया है, तो वाइंडिंग में जब तक करंट फ्लो होगी तब तक इसमें मैग्नेटिज्म का गुण रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे ही इसमें करंट जीरो या वोल्टेज जीरो, मतलब वोल्टेज एक रेटेड वोल्टेज से कम हो गया तो इसका मैग्नेटाइजेशन वीक हो जाएगा, और जब वीक हो जाएगा तो ये इतनी
इतनी इस पोजीशन पर नहीं रहेगा कि ये स्प्रिंग के फोर्स को अपोज कर सके या उसको पकड़ कर रख सके। तो जैसे ये वीक हुआ, स्प्रिंग का फोर्स अपने आप जो लग रहा था, ये वीक हुआ इसको पकड़ने वाला, तो ये वापस अपने आप हैंडल इधर चलाएगा। आपको करना नहीं है, अपने आप चलाएगा। अगर आपने कर लिया ऐसा करके कर लिया, तो ये कॉन्टेक्ट जो है वो जल जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की आदत है, यहां से पकड़ा खट से इधर ले आया, इधर से रिवर्स कर दिया। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे लाना है। और रिवर्स के समय इसको जो है वो नहीं करना है, मतलब हैंडल वापस नहीं खींचना, हैंडल अपने आप स्प्रिंग खींच लेगी। आपको क्या करना है, सप्लाई ऑफ कर देना है, हैंडल अपने आप इधर आ जाएगा। तो स्टॉप करते समय हैंडल को रिवर्स नहीं लाते हैं, सप्लाई कट कर देते हैं, ठीक है। या वोल्टेज अगर कम हुआ तो इसका मैग्नेटाइजेशन वीक और हैंडल वापस अपनी पोजीशन पर। ये तो हुआ नो वोल्टेज पर। अगर ओवरलोड हो गया तो ये वाली कॉइल का मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा तो ये इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं इस स्विच के थ्रू। और जैसे ये शॉर्ट हुए, ये आपने किसको शॉर्ट कर दिया, आपने फील्ड को शॉर्ट कर दिया। फील्ड का मतलब ये जो कॉइल ये शॉर्ट हो गई तो इस कॉइल में करंट जाएगी, नहीं जाएगी। जैसे इस कॉइल में करंट जीरो हुई, तुरंत इसका मैग्नेटिज्म खत्म, हैंडल वापस उधर। तो ओवरलोड में ये वाली कॉइल इसके थ्रू प्रोटेक्शन करती है, मोटर को स्टॉप कर देती है। दोनों काम में, चाहे नो वोल्टेज हो चाहे ओवरलोड हो, मेन काम इसके मैग्नेटिज्म का है। जैसे इसका मैग्नेटिज्म वीक हुआ, हैंडल वापस से स्टॉप पोजीशन पर। कहानी समझ में आ गई, प्रोटेक्शन समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गई। स्टार्टर के सारे पर्पज इसने पूरे कर दिए, जो जो पर्पस था। मोटर का ओवरलोड, नो वोल्टेज या अंडर वोल्टेज पर प्रोटेक्शन करना, इसका मैग्नेटाइजेशन वीक करके मोटर को प्रोटेक्ट कर लिया। ओवरलोड पर प्रोटेक्ट करना, ये भी कर लिया। डिसएडवांटेज समझिए इसका, डिसएडवांटेज देखिए। अगर हमने स्पीड कंट्रोल के लिए, फॉर स्पीड कंट्रोल, अगर हमने फील्ड को वीक किया, फील्ड को वीक कब करते हैं, जब आपको स्पीड बढ़ानी हो। कंट्रोल का मतलब दोनों है ना, घटाना बढ़ाना, लेकिन स्पीड कंट्रोल करने के लिए अभी मैं सोच रहा हूं कि फील्ड को वीक करूं, मतलब मैं स्पीड बढ़ाना चाह रहा हूं। अगर आपने फील्ड को वीक किया तो फील्ड के सीरीज में कौन लगा है, एनवीसी, नो वोल्टेज कॉइल। तो इसका भी तो मैग्नेटिज्म वीक हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और जैसे ही आपने वीक किया, ये हैंडल वापस से कहां चला जाएगा, स्टॉप पोजीशन पर। मतलब आप चाहते थे मोटर की स्पीड बढ़ाना, और जादू से क्या हो गया, मोटर बंद ही हो गई। यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज आया क्यों, क्योंकि संट और एनवीसी, मतलब फील्ड और एनवीसी दोनों एक दूसरे के सीरीज में हैं, तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, प्रभाव दोनों एक दूसरे पर डालेंगे। अब चूंकि फील्ड का मेन रोल है मोटर के साथ, तो फील्ड जब भी वीक होगी या स्ट्रांग होगी, एनवीसी को स्ट्रांग या वीक करेगी, और एनवीसी हैंडल के स्प्रिंग फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आपने स्पीड कंट्रोल के लिए फील्ड को वीक किया, फील्ड को वीक करने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाया, और मोटर स्पीड बढ़ाने के बजाय क्या हो गई, रुक गई, बंद ही हो गई। यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज, कि अगर मैं स्पीड कंट्रोल के लिए फील्ड को हमने वीक किया तो एनवीसी वीक हो जाएगी, नो वोल्टेज कॉइल का मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, वीक। और जब वीक हो जाएगा तो इट इज नॉट सफिशियंट टू हैंडल द स्ट्रेच फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो ये क्या कर देगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो आप
सोच रहे थे कि स्पीड कंट्रोल करें, हम स्पीड बढ़ाएं, और मोटर स्पीड बढ़ाने के बजाय क्या कर गई, रुक गई। तो क्या करेंगे, फिर गए हम किधर की तरफ, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में बस एक ही काम आपको करना है, क्या, जो फील्ड है उसको एनवीसी से क्या कर दीजिए, सीरीज से हटा दीजिए। एनवीसी के सीरीज से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो 4 पॉइंट स्टार्टर देख लीजिए कैसा बनेगा। सब कुछ वही है। यहाँ से एक टर्मिनल उठाइए और यहाँ से एक टर्मिनल उठाइए, ये सब कुछ वही था, बस हमने एनवीसी को क्या कर दिया, एनवीसी को संट फील्ड के सीरीज से हटा दिया। एनवीसी को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक रेजिस्टेंस है और एनवीसी वहीं से कनेक्टेड है। इस संट फील्ड को हमने इंडिपेंडेंट पाथ दे दिया सप्लाई से। पहले संट फील्ड इसके थ्रू कनेक्टेड थी, एनवीसी के थ्रू। आप दोनों फिगर पैरेलल में बनाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है, ठीक है। और ये था मैग्नेट, इसका काम वही है जो पहले था, डीसी सप्लाई। यहां पर हमारे पास 3 पैरेलल सर्किट बने हैं। एक है मोटर का, दूसरा दूसरा किसका है, दूसरा है ये वाला आरएसएच वाला, तीसरा एनवीसी विद आर एक्सटर्नल। ये 3 पैरेलल सर्किट बने और तीनों पैरेलल सर्किट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अब हम फील्ड कंट्रोल करने के लिए, मतलब स्पीड कंट्रोल करने के लिए, इस फील्ड को अगर मैं वीक किया हूं, वीक करने का मतलब यहां का रेजिस्टेंस बढ़ाया, तो एनवीसी और स्ट्रांग होगी, तो कमजोर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है। जैसे ही आपने बढ़ाया तो यहां पर करंट कम हो जाएगी, लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस में, इस वाली क्वाइल्स के थ्रू इस रेजिस्टेंस में ज्यादा हो जाएगी। तो एनवीसी जो पहले वीक हो रही थी इस रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर, तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग और हो जाएगी। तो मोटर रुकेगी नहीं, बल्कि स्मूथली स्पीड कंट्रोल होगा। तो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। 3 पॉइंट का डिसएडवांटेज भी समझ में आ गया, स्टार्टर का पर्पज भी सॉल्व हो गया। अब ये स्टार्टर यूज होते नहीं हैं, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक स्टार्टर हो गए। पुश बटन दबाइए, रिलीज कीजिए, स्टार्ट स्टॉप सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा सिलेक्शन होगा और नंबर मिलेंगे। बाकी सब कुछ वही है जो स्टार्ट वो 3 पॉइंट स्टार्टर में था। ये रन पोजीशन है, सब कुछ वही है, बस हमने यहाँ पर सर्किट, यहीं पर मेन खेल है, इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा। जो भी वहां का डिसएडवांटेज था सीरीज में रखने पर, यहां पर हमने उसको पैरेलल में कर दिया। दोनों एनवीसी और आरएसएच मतलब फील्ड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। स्टार्टर आपका खत्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। सर्किट जैसे आपको बताए हैं ठीक वैसे ही समझिएगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा, और PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।